नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विश्वजीत राय, मैं बंगाली, उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल सकते, लेकिन आप मेरा हिंदी समझ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आज हम हथेली के एक इम्पोर्टेंट रेखा यानी ब्रेन लाइन के बारे में जानेंगे। हथेली में ब्रेन लाइन कहाँ होता है, ब्रेन लाइन का क्या मतलब है और ब्रेन लाइन से हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, क्या कुछ जान सकते हैं। अगर ब्रेन लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, यही सब कुछ जानेंगे। तो आते हैं मूल टॉपिक पर। ब्रेन लाइन हथेली का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रेखा है। हथेली में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये आपका लाइफ लाइन। लाइफ लाइन आदमी के लाइफ के बारे में बताते हैं। आदमी कितना दिन तक जिंदा रहेगा, आदमी का तरक्की कैसा होगा, आदमी में कितना ऊर्जा रहेगा, आदमी अपने क्षमता का कितना प्रयोग कर पाएगा, ये सब जानकारी हमें लाइफ लाइन से मिलेगा। लेकिन दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट रेखा है यानी इम्पोर्टेंट लाइन है वो है हमारी ब्रेन लाइन यानी मस्तिष्क रेखा। हथेली के मस्तिष्क रेखा इस रेखा को कहते हैं, यानी जो रेखा राहु या गुरु की पर्वत से होकर चंद्रमा या मंगल की पर्वत तक आ जाते हैं। यानी इस हथेली में ये जो रेखा है, ये रेखा को हम ब्रेन लाइन यानी मस्तिष्क रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा से हमें यही पता लगता है कि हमारे अंदर में जो कुछ भी जानकारी है उस जानकारी को हम कितना यूटिलाइज कर पाएंगे, यही दर्शाता है हमारा मस्तिष्क रेखा यानी ब्रेन लाइन। हर एक आदमी में कुछ ना कुछ गुण या एबिलिटी जरूर होता है। उस एबिलिटी को वो कितना दर्शाएंगे, उस एबिलिटी को अपने समाज में कितना हद तक काम में ला सकते हैं, यह दर्शाता है आपका हथेली का ब्रेन लाइन। ये सीधा हमारा ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए इस रेखा को भी बहुत गुरुत्व यानी इम्पोर्टेंस दी गई है। अब ये रेखा कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ जाकर ख़त्म हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ये सब भी हम धीरे धीरे जानेंगे। अगर आपका हथेली में आपका ब्रेन लाइन सीधी मंगल की तरफ जा रही हो तो ये दर्शाता है कि आदमी में कॉन्फिडेंस लेवल ये बहुत हद तक हाई है, यानी अपने आप में विश्वास ये बहुत ज़्यादा है। और आप सभी जानते हैं कि आदमी में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो तो वो बंदा आगे जाकर कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेगा। इसीलिए ये रेखा अगर सीधा मंगल की तरफ जाए तो वो जो सोचते हैं वही करते हैं। उसके दिमाग बहुत हद तक साफ होते हैं, ज़्यादा चिंता या थिंकिंग ये आदमी नहीं करेगा। इसके विचार में जो आएगा ये वही काम करेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये हथेली का जो ब्रेन लाइन है, इस ब्रेन लाइन को बहुत शुभ माना गया है। दूसरा टाइप का जो ब्रेन लाइन होता है, ये ब्रेन लाइन मंगल और चंद्रमा, ये मंगल का पर्वत है, ये चंद्रमा का पर्वत है, कुछ हद तक बीचों बीच में आकर रुक जाते हैं। यह दर्शाता है कि आदमी में थोड़ा थिंकिंग करने का भी एबिलिटी है। वो जो भी सोचेगा उसको अंजाम देने के पूर्व कुछ ना कुछ हद तक सोचेगा, लेकिन आखिरकार उसके मन में जो विचार आएगा वो वही काम करेगा। यानी इस टाइप का ब्रेन लाइन को भी हम अच्छा मानते हैं। और एक टाइप का ब्रेन लाइन हो जाते हैं, अगर आपका ब्रेन लाइन सीधा आके चंद्रमा की तरफ मुड़ जाए तो ये ब्रेन लाइन दर्शाता है कि ये भावुक प्रकृति का होता है। ये काम ज़्यादा नहीं करते, सोचते ज़्यादा है। तो इसीलिए ऐसा आदमी स्वभाव से शांत होता है, लेकिन थोड़ा आलसी टाइप का भी होता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होने से ये आदमी बहुत कुछ सोचेगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा ही, काम में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये आदमी अगर कोई ऐसा काम इसको मिल जाए जिसमें प्लानिंग ही खास है
तो ऐसा काम मिलेगा तो ये आदमी आगे बढ़ सकता है। और ये आदमी में एक खास गुण होता है कि ये शिल्प कला इस विभाग में बहुत अच्छा होता है। हालांकि अपना कला विभाग में अच्छा होने के लिए शुक्र का स्थिति भी बहुत हद तक अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसको हम दूसरे दिन जानेंगे। और एक टाइप का आपका ब्रेन लाइन जो है, ये ब्रेन लाइन आपका लाइफ लाइन के साथ होकर गुजरता है। इस टाइप का अगर आपका ब्रेन लाइन लाइफ लाइन के साथ होकर गुजरे तो आदमी शांत स्वभाव का होता है, यानी चिड़चिड़ापन ये नहीं होता। और ये फैमिली में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेता है। इसके कारण फैमिली में कोई अड़चन ये भी नहीं आते, यानी कुछ हद तक इसका शांत स्वभाव के कारण ये एजुकेशन में भी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के थोड़ा कम ये देखने को मिलता है। और अगर आपका हथेली का ब्रेन लाइन इस तरफ निकले, अर्थात आपका लाइफ लाइन से हटके ब्रेन लाइन निकले, ये दर्शाता है आदमी में ऊर्जा ये बहुत ज़्यादा होगा। आदमी का स्वभाव में बहुत ज़्यादा गुस्सेला ये होगा। आदमी सदैव अपना विचार, अपना मत रखने की कोशिश करेगा। ज़्यादा का विचार सुनने में इस तरह का ब्रेन लाइन सपोर्ट नहीं करता है। वो आदमी जो सोचेगा वही करेगा। इसमें अगर गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा आदमी जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकता है। कितना भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन अगर आपका हथेली का ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन के बीच में इस तरह का गैप हो तो ये अपना पारिवारिक जीवन में सुखी नहीं हो सकते, ये दूसरी बात है। लेकिन जीवन में कितना भी अड़चन आए, कितना भी ऑब्स्टकल आए, ये जिंदगी में आगे बढ़ता जाएगा और अपने जो हुनर है, अपने जो प्रतिभा है उसको निखरते जाएगा। इसीलिए ये अपने करियर के लिए अच्छा है, लेकिन फैमिली के लिए ये मस्तिष्क रेखा यानी शिरो रेखा को अच्छा नहीं माना गया है। अब हम बात करेंगे, अगर आपके हथेली में शिरो रेखा ठीक नहीं है तो कैसा होगा। मान लीजिए कि आपका हथेली का ब्रेन लाइन इस टाइप का है और राहु से बहुत ज़्यादा इस तरह का ऑब्स्टैकल लाइन मिला जुला है, तो ये आदमी स्वभाव से गुस्सेला तो है ही, फिर और ऊर्जा इसका गलत इस्तेमाल होगा। ये एजुकेशन में भी आपको अच्छा तरक्की नहीं देगा। आपका जो कर्म का स्थान है वहाँ भी आप अपने में जो हुनर है उसको ठीक तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, यानी आगे बढ़ने में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस परिस्थिति में अगर आपका गुरु का क्षेत्र अच्छा हो तो गुरु को सपोर्ट दीजिए या मंगल को सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपका जो ब्रेन लाइन है ये गुरु और मंगल इन क्षेत्रों का स्थिति कैसा है उस हिसाब से भी आपका ब्रेन लाइन जो है वो आपको रिजल्ट देगा। तो अगर आपके हथेली के ब्रेन लाइन में कोई डिस्टर्बेंस आए तो आप अपने गुरु की क्षेत्र और मंगल के क्षेत्र को देखिए। इन दोनों में से किसी एक क्षेत्र को अगर आप बूस्ट अप कीजिएगा तो आपका ब्रेन लाइन का जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी असर आपके ज़िंदगी में कम पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे मेरा YouTube चैनल और सपोर्ट भी देते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।